2026 आसमान में विस्फोट हुई और अमेरिकी वायुसेना का गर्व कहा जाने वाला F-15E स्ट्राइक ईगल ईरानी एयर डिफेंस का शिकार होकर आग के गोले में तब्दील हुआ। विमान का वेपन सिस्टम ऑफिसर WSO मौत को मात देते हुए पैराशूट से नीचे कूदा, लेकिन वो वहां गिरा। ईरान के कोहगिलियू और बोयर अहमद प्रांत के उन पर्वतीय इलाकों में जहां परिंदे पर नहीं मार सकते, ईरान ने तुरंत उसके सिर पर इनाम रखा। दुनिया को लगा कि अब ये पायलट वॉर प्रिजनर बनेगा, टीवी पर ईरान की प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा होगा। लेकिन पेंटागन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इधर ईरान का ऐलान, उधर आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए कुछ अदृश्य हेलीकॉप्टर ईरानी रडार को अंधा करके सीमा के 300 किलोमीटर अंदर दाखिल होते हैं। ये कोई साधारण सैनिक नहीं है, ये दुनिया की सबसे घातक यूनिट नेवी सील टीम 6 है। आखिर क्यों इस मिशन की हो रही है चर्चा? CIA का डिकोड गेम ईरान को कैसे अंधा करता है, भ्रमित करता है? IRGC को चुनौती देकर अमेरिका ने किस तरीके से अपने पायलट को रेस्क्यू किया है, इस पूरे मिशन को करेंगे डिकोड। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मिडिल ईस्ट तनाव चरम पर है और इस बीच लोगों को फिर साल 2011 के उस ऑपरेशन की याद आ रही है जिसमें लादेन को मारा गया। उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था, उसकी नेवी सील 6 टीम। इस नाम को याद रखिए, आगे इस टीम की ही बात करेंगे और आगे की कहानी के धुरंधर यही टीम है। चलिए, ईरान के कोहगिलियू जहां का इलाका जटिल है, परिंदा पर नहीं मार सकता। ये इलाका न सिर्फ भौगोलिक रूप से खतरनाक है बल्कि ईरानी सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का किला है। 3 अप्रैल को जैसे ही पायलट का प्लेन क्रैश होता है, ईरान ने तुरंत उसके सिर पर इनाम घोषित कर दिया और उसकी तलाश की जाने लगी। पूरी फौज को झोंक दिया गया। ईरानी सेना को पता था कि पायलट इस इलाके में है, इसलिए उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। अमेरिका के पास सिर्फ चंद घंटे, वरना पायलट या तो मारा जाता या तो कैद कर लिया जाता। अमेरिका के सामने चुनौती थी। पायलट ईरान की मुख्य भूमि के 300 किलोमीटर अंदर फंसा हुआ था। इस ऑपरेशन को कैसे कामयाब किया गया, इसे आप समझे उससे पहले समझिए कि जिस टीम की हम बात कर रहे हैं वो टीम आखिरकार क्या है। पहले समझिए कि आखिरकार ये नेवी सील टीम बला क्या है। ये अमेरिका की वो सीक्रेट यूनिट है जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ये डेवग्रू भी कहा जाता है, वो जाबाज जो पानी, जमीन, आसमान कहीं भी घुसकर दुश्मन को साफ करते हैं, सफाया करते हैं। साल 2011 में इसी टीम ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढेर किया, मौत के घाट उतारा। लेकिन साल 2011 का वो मिशन इस साल 2026 के ईरानी मिशन के सामने एक वॉक ओवर जैसा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में रडार कवरेज कमजोर थी। वो एक सहयोगी देश था, लेकिन ईरान एक एक्टिव वॉर जोन है। यहाँ रूस का आधुनिक S-400 रडार सिस्टम है जो परिंदों के पर को भी कैद कर लेता है। ये मिसाइल सिस्टम है S-400, रडार से सीधा संपर्क इसका। और देखिए, यहां पर अंदर घुसना बहुत आसान नहीं है और अगर आप आ गए तो यह आत्मघाती हमला होगा। यहाँ 300 किलोमीटर अंदर घुसना और वापस आना किसी आत्मघाती मिशन से कम नहीं है। चलिए ग्राफिक से समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान का ये मिशन कैसे कैसे अलग था। लोग पूछ रहे हैं क्या ये ओसामा बिन लादेन वाले मिशन जैसा आसान था? जवाब है बिल्कुल नहीं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर, ये कितना कठिन है वो आपको समझाती हूं। चुनौती, एबटाबाद साल 2011 बनाम ईरान साल 2026, ऑपरेशन कितना अलग। एबटाबाद पाकिस्तान, वहां अमेरिका को एक रिहायशी इलाके में घुसना था जहां रडार कवरेज कम थी। पाकिस्तान एक सहयोगी देश था, भले ही उसने लादेन को छुपाया हो। ईरान साल 2026, ये मामला फुल स्केल वॉर का है। ईरान के पास रूस का घातक रडार सिस्टम है। पायलट सीमा से 300 किलोमीटर अंदर दुश्मन के इलाके के केंद्र में फंसा था। यहां एक छोटी सी गलती का मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। और देखिए, इसी
ऑपरेशन में सफलता मिली तो इसकी चर्चा होने लगी। चलिए लौटते हैं ऑपरेशन की तरफ। पेंटागन ने इस मिशन को ऑपरेशन स्केलपल नाम दिया। CIA ने पहले ईरान के उत्तरी हिस्से में एक फेक सिग्नल जनरेट किया ताकि ईरानी फौज का ध्यान भटकाया जा सके। रेस्क्यू टीम के घुसने से पहले CIA ने एक डिकोई गेम खेला। अब डिकोई गेम क्या है, अब आप सोच रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक सिग्नल भेजा जाता है, ये है एक फेक सिग्नल, यानी कि CIA ने पहले ईरान की फौज को भ्रमित किया। रेस्क्यू टीम ने CIA ने एक डिकोई गेम खेला। अमेरिका ने ईरान के दूसरे छोर पर एक फर्जी साइबर अटैक किया, रेडियो सिग्नल जनरेट किया। ईरानी सेना को लगा कि रेस्क्यू टीम उत्तर से आ रही है, जबकि असली टीम दक्षिण के पहाड़ों को चीरते हुए दाखिल हो चुकी। इस इंटेलिजेंस वॉर ने सील टीम को वो कीमती 15 मिनट दिए जो इस मिशन की जान थी। नेवी सील टीम 6 के कमांडो लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर से ठीक उसी पर्वतीय इलाकों में उतरते हैं पायलट जहां छिपा था। जैसे ही कमांडो ने पायलट को रिसीव किया, ईरानी सेना को भनक लगी, दोनों ओर से गोलीबारी हुई। नेवी सील ने का भेद सुरक्षा घेरा बनाया और घायल पायलट को स्ट्रेचर पर लाद कर हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया। करीब 45 मिनट तक ये फेस ऑफ चला। ऊपर से अमेरिकी विमान कवर दे रहे थे। अंत में 3 अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट विमानों की मदद ली गई और पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, एक बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह। लेकिन चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि स्केलपल ऑपरेशन कैसे हुआ सफल। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। अस्थायी एयरबेस, जी हाँ, इसकी मदद ली गई। अमेरिका ने इस्फहान से महज 50 किलोमीटर दूर ईरान के भीतर की एक गुप्त हवाई पट्टी बना ली। ये पागलपन की हद तक एक साहसी कदम रहा। भीषण गोलीबारी जैसे ही कमांडो पायलट तक पहुंचे, IRGC से उनका सामना हुआ। नेवी सील ने एक ह्यूमन शील्ड बनाई, घायल पायलट को स्ट्रेचर पर रखा। ऊपर से विमानों ने सप्रेशन फायर किया ताकि ईरानी एयर डिफेंस अपना सिर ना उठा सके और पायलट को रेस्क्यू आसानी से किया जा सके। बिना किसी नुकसान के ये मिशन तो पूरा होता है। कुवैत पायलट को पहुंचाया जाता है। सबसे अहम बात यह रही कि इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई। घायल अधिकारी को सुरक्षित निकाला गया, कुवैत पहुंचाया गया। इतने बड़े जोखिम और दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के बावजूद जीरो कैजुअलिटी इस मिशन को और भी ऐतिहासिक बनाती है, यानी कि कोई भी सैनिक मारा नहीं गया। अगर साल 2011 का एबटाबाद मिशन एक सटीक सर्जिकल स्ट्राइक था, तो 2026 का रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर एक सैन्य अभियान साबित हुआ, जहां पहले मिशन में सीमित कमांडो और फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ और इस बार सैनिक दर्जनों एयरक्राफ्ट साइबर इंटेलिजेंस नेटवर्क एक साथ काम कर रहे थे। ये बदलाव आधुनिक युद्ध की बदलती रणनीति और टेक्नोलॉजी के बढ़ते रोल को भी आपको दिखाता होगा। इस मिशन ने साबित कर दिया है कि तकनीक और जाबाजी के मामले में अमेरिका आज भी दुनिया का बेताज बादशाह है। साल 2011 का मिशन एक सर्जिकल स्ट्राइक था, लेकिन 26 का ये मिशन फुल स्केल सैन्य पराक्रम। इसने ईरान के उन दावों की भी हवा निकाली है कि उनकी सीमाएं अभेद है। अब नेवी सील टीम 6 का अगला प्लान गुप्त है, लेकिन संदेश साफ। अगर अमेरिका का कोई भी सैनिक मुसीबत में होगा तो वो उसे पाताल से भी वापस लाने की ताकत रखते हैं। अमेरिका जमीन आसमान एक कर देगा, लेकिन अपने पायलट अपने सैनिकों की सुरक्षा में किसी भी तरीके से कोई भी गुंजाइश बर्दाश्त नहीं कर सकता। और देखिए, ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि उसकी सीमा में जाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन अमेरिका ने उस बच्चों के खेल को भी सफल कर दिया है भाई। अब देखना ये होगा कि ये नेवी सील 6 टीम आगे क्या कुछ रुख अपनाती है, क्या कुछ प्लानिंग तैयार की जाती है और इसका अगला प्लान किस तरीके से ईरान को जवाब देता है। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही।